हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, मैं उमेश सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सभी को मतलब मालूम होगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो युद्ध का चलते मतलब लड़ाई होते होते आज लड़ाई का चौथा दिन है। आज चौथा दिन है जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ अभी 27 फरवरी के लिए। नहीं, आज 4 दिन हो चुके हैं लड़ाई को होते हुए। लेकिन आज की जो मैंने जो अपडेट देखी अभी तक शाम 6-7 बजे तक की मतलब जो न्यूज़ मैंने ली है वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा और आई होप आपको समझ में आएगी। और इसके साथ साथ हमारे एग्ज़ाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, वो चीज़ हम इसमें क्लियर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपसे बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पे मतलब पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके अवश्य बताएं और शेयर करते रहें ताकि मतलब और भी लोग जुड़ें। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने लिखा है पहले रूस यूक्रेन युद्ध, लिखा है क्या है ऑपरेशन गंगा। क्या है ऑपरेशन गंगा। अब ये ऑपरेशन गंगा क्या है, आफ्टर ऑल ऑपरेशन गंगा, और दूसरा है मैंने लिखा है एक ऑपरेशन देवी शक्ति। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मतलब रिसेंटली मैं आपको बता दूं मतलब एक अफगानिस्तान में भी सत्ता पलट हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? अफगानिस्तान 2021 में हुआ था। 15 अगस्त 2021 में। तो ऐसा है, अपने यहाँ के जो लोग हैं मतलब हम लोग भारतीय लोग जो हैं वो विदेशों में मतलब आज विदेशों में जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में भी थे अपने यहाँ वाले। तो वो लोग जब वहाँ सत्ता पलट हुई मतलब लड़ाई हुई, वहाँ भी दंगे हुए, तो वहाँ से हमारे भारतीय लोगों को लिए मतलब हमारे इंडियन लोगों को लिए भारत सरकार ने जिस ऑपरेशन तहत निकाला था, जिस ऑपरेशन के तहत निकाला था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि जो अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और ऑपरेशन गंगा ये अभी चला है। ऑपरेशन गंगा ये अभी भारत सरकार ने चलाया है। जो यूक्रेन में जो हमारे भारत के जो स्टूडेंट थे, ऐसा है फ्रेंड्स, अपने यहाँ जो मतलब मेडिकल वाली पढ़ाई है वो कुछ कॉस्टली होती है, मतलब महंगी है। और विदेशों में क्या है, यही मतलब पढ़ाई कुछ सस्ती पड़ती, मतलब किसी हिसाब से मतलब हमारी करेंसी वहाँ से कुछ अप है, वहाँ की डाउन है, ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है, मतलब होता है कि जो वहाँ यूक्रेन में जाते हैं अपने यहाँ के जैसे MBBS और MD वगैरह जो करते हैं लोग, वो वहाँ करते हैं। तो अभी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ थे यूक्रेन में, तो उनको वापस भारत में लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत के जो छात्र हैं उनको वापस इंडिया में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम ऑपरेशन गंगा है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन गंगा में चलाने मतलब ये सक्सेस रहा, बिल्कुल सक्सेस रहा है, क्योंकि ये मतलब हम लोग हमारे जो भारतीय लोग कहाँ से आ रहे हैं, यूक्रेन से आ रहे हैं। और यूक्रेन से मतलब बॉर्डर जैसे पोलैंड और हंगरी और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ से मतलब रूस की सीमा साझा नहीं करती है और वहाँ पे मतलब दंगे कम होते हैं। तो वहाँ दंगे क्या, वहाँ पे मतलब रूस की सेना कम है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से निकल के वो लोग आ रहे थे पोलैंड और हंगरी होते हुए लोग मतलब भारत के लोग जो हैं वो आ रहे हैं दूसरे देश में। पोलैंड है, पोलैंड से फिर जो एयर इंडिया है इसकी जहाज जाके उनको लेके आती है। अब बात करते हैं कि उनको वहां से किस प्रकार लाए गए। जैसा कि अभी हम पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे तो उन्हें क्या किया गया था, ट्रेन से फेंक दिया गया था। लेकिन आज का वो भारत है कि वही यानी है वो भी भारतीय थे और ये भी भारतीय हैं। तो जब वो विदेश में मतलब घूम रहे थे, गए थे ट्रेन से, तो उन्हें उतार दिया था नीचे,
ट्रेन से नीचे डाल दिया था, नीचे बैठाने बोला था कि दूर रहो। आज हम लोग इंडियन की मतलब इतनी ताकत बन गई है कि हम लोग मतलब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और मोदी जी ने मतलब एक अपील की वहां के स्टूडेंट से कि जिस भाई आप वाहन से आ रहे हैं, जिस भी वाहन से आप बॉर्डर तक आ रहे हैं, उस वाहन पर क्या लगा लो, तिरंगा लगा लो। अब आप सोचेंगे तिरंगा लगा लो, तिरंगा से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा ही हमारी पहचान है, क्योंकि इससे मतलब मालूम हो जाएगा कि ये भारतीय हैं और भारतीय हैं तो ना तो रूस की सेना है, वो भी भारत के कुछ नहीं करेगी, और यूक्रेन की तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है। और फिलहाल वो तो हम धमकी वाली बात नहीं कर सकते, ना गर्व वाली बात करते हैं कि हाँ एक बात हम आज ये तो बात याद कर सकते हैं कि एक वो भी दिन था जब महात्मा गांधी जी के लिए मतलब नीचे डाल दिया, और आज वो भी दिन है जो हमारे तिरंगा मतलब केवल हमारी पहचान है कि हाँ भारतीय स्टूडेंट हैं, तो उन्हें बीच मतलब वहां से निकाल करके बिल्कुल एकदम बॉर्डर तक भेजा जाता है, बिल्कुल सेफ, किसी प्रकार की कोई उन्हें टेंशन नहीं है। इस प्रकार से उन्हें सेफ बॉर्डर तक भेजा जाता है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। और आज जब तक मैं फिलहाल में मतलब देखा था 12 बजे तक, तो 2 फ्लाइटें आ चुकी हैं, एक दिल्ली और एक मुंबई उतरी हैं। तो वहाँ मतलब 400 करीब 400 से प्लस जो है स्टूडेंट आ चुके हैं। तो उनके स्वागत के लिए हमारे बहुत से मतलब जो मंत्री लोग हैं उन्होंने वेलकम किया जाके वहाँ पे बैक टू इंडिया, मतलब वो वापस आ गए, तो उनके लिए मतलब बहुत स्वागत किया गया। तो ये हमारे लोगों को गर्व की बात होना चाहिए कि ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे यूक्रेन से जो स्टूडेंट थे उनके वापस इंडिया में लाया गया, बिल्कुल एकदम किसी प्रकार से कोई मतलब उन्हें मतलब कोई भी दिक्कत ना हुई, इस वजह से हम लोग एकदम सेफ आए। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से मतलब अफगानिस्तान से लेके आए थे, और ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से लेकर आए थे, क्योंकि ये फ्रेंड्स अभी रिसेंटली जी तो देखो 2022 का है, अभी चल ही रहा है ये वाला। और बात कर ये थोड़ा पुराना है, क्योंकि ये 2021 में जब अशरफ गनी की सरकार मतलब अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए थे, तो उस टाइम पे हमारे मतलब भारत वालों ने मतलब भारत सरकार ने जो अफगानिस्तान में भारतीय थे उनको वापस इंडिया में लेके आए थे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं। अब मैंने एक पॉइंट लिखा है, जर्मनी ने तोड़ा अपना वादा। ये क्या है, जर्मनी तोड़ा अपना वादा? फ्रेंड्स ऐसा है जैसा कि मतलब रूस और यूक्रेन लड़ाई चल रही है, अब इसमें क्या हुआ है, जर्मनी ने एक वादा किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें उसने वादा किया था कि हम किसी ऐसे देश को हथियार नहीं बेचेंगे जिस देश में हालात तनावपूर्ण हो, जो युद्ध ग्रस्त हो। मतलब जैसा कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो जर्मनी ने वादा किया था कि हम ना रशिया को हथियार दे पाएंगे और ना ही यूक्रेन को देंगे। ये मतलब पहला उसने सोची थी, ये बात वादा किया था खुद से कि हम किसी से मतलब विश्व शांति स्थापित करने के लिए बात बोली थी जर्मनी। लेकिन आज वही जर्मनी ने अपना वादा तोड़ दिया है, और इसने किसको, यूक्रेन को, क्योंकि रशिया वालों से मतलब रशिया करेगा क्या, जर्मनी को डेवलपमेंट ज्यादा है, उसके पास हथियार अच्छे हैं तो उसकी जरूरत है नहीं। लेकिन जर्मनी ने क्या कहा है, मतलब यूक्रेन के लिए कहा है, यूक्रेन ने 1000 एंटी टैंक वेपन्स और 500 स्ट्रेंजर मिसाइल सरफेस टू एयर वाले। ऐसा है कि जब वो यहाँ से इंडिया मतलब रशिया की सेना जब यूक्रेन में गई, तो वहाँ उसके टैंक कुचलते जा रहे हैं, गाड़ियों को, वीडियो देखा होगा आपने, तो मतलब एकदम सब रास्ता साफ कर देते हैं। वो पावरफुल है ना, उनके पास टैंक अच्छे हैं, और वहाँ क्या है, कुछ है नहीं, मारते रहो, मिसाइल भी नहीं है। तो जर्मनी ने क्या किया, रशिया नाम आ जाता है, जर्मनी ने क्या किया, अपना वादा तोड़ दिया, अपनी जो कसम खाई थी वो भूल गया। हमने पिछले मतलब पहले क्या कहा था, लेकिन आज वही जर्मनी जिसने कहा था कि हम विश्व शांति स्थापित करने में सहयोग करेंगे और हम किसी मतलब युद्ध स्थिति में हम पर हथियार नहीं बेचेंगे, लेकिन आज वही जर्मनी समझिए आप 1500 हथियार मान लो अभी जो है इस टाइम इतने तनावपूर्ण हालात हैं उसमें बेच रहा है। किसके लिए, यूक्रेन के लिए। तो इससे मतलब एक इंसान की जो मानसिकता है वो कहाँ थी, पहले क्या बोले थे और अब क्या बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मान लो हम आपके सामने करने लाए कोशिश की है कि समझिए पहले क्या थी जर्मनी और बाद में अब क्या कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये तो इनकी बात रही। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला था कि मोदी जी से और पुतिन जी से बात हुई थी, तो उसमें सहमत हुए थे कि हम बात करेंगे
अब वो बात करेंगे कहाँ पे, तो फ्रेंड्स वो बात उन्होंने पहले बात हुई थी मिन्स्क में। मिन्स्क जो बेलारूस की राजधानी है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बात होने तय हुई थी। लेकिन जो जेलेंस्की है यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है, उन्होंने मिन्स्क यानी बेलारूस में आने से मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं आएंगे। मना कर दिया, मना इसलिए कर दिया क्योंकि जो बेलारूस है वो रूस के पक्ष में है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि हम रूस में जाएंगे तो हो सकता है बेलारूस में यानी मिन्स्क में जाएंगे तो हो सकता है वो हमें वहां गिरफ्तार कर लें, यानी कुछ भी अपनी भावनाएं हैं वो बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड बात ये आती है मिन्स्क, अब यहाँ से मना कर दिया है तो दूसरी जगह एक मतलब राज्य दी गई जिसका नाम है गोमेल यानी इंग्लिश में हमें लिखा मिला था GOMEL गोमेल, यानी जो गोमेल एक जगह है वहां पर समझौता होने को है। वहां बिल्कुल तैयारी भी हो गई है और हो सकता है आज रात में, मतलब अभी हो सकता है कल सुबह जो मतलब परसों कल जो नई क्लास होगी हो सकता हो जाए फैसला। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूएसएसआर की। मैंने लिखा यूएसएसआर से 1991 में 15 देश अलग हुए थे, जिससे अभी लड़ाई चल रही है प्रेजेंट में यूक्रेन से। ये 1991 से पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। जिस प्रकार अब आप सोचिए 1971 से पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, 1947 पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो इस प्रकार से ऐसे जो यूएसएसआर था वो भी किसका हिस्सा था, मतलब यूक्रेन था वो यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी सोवियत संघ का हिस्सा था। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कुल 15 देश थे। अब इसमें क्या हुआ था, अब ये देश कैसे पावरफुल हुआ और रूस किस प्रकार से, मतलब ये रूस पावरफुल निकला और यूक्रेन कैसे कमजोर हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स एक बात बता दूं, जब ये टूटा था यूएसएसआर, उस टाइम पे परमाणु बम थे सबसे ज्यादा यूक्रेन के पास थे, सबसे ज्यादा, क्योंकि जिस नहीं टूटा था तो उन्होंने क्या होता, जो मतलब उन्होंने बनाए जो थे परमाणु बम वो यूक्रेन वाले जो प्रेजेंट में यूक्रेन वहां पर रख दिए थे, क्योंकि वो यूरोप से, मतलब जो यूरोप से पड़ोस पड़ता है, तो रसिया यूएसएसआर का मेन टारगेट था यूरोप के लिए मतलब यूरोपीय देश से वो नफरत मानते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया, वहां पर रख दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यूएसएसआर टूट गया, यूक्रेन के हिस्सा में पहुंच गए। अब लेकिन पहुंच गए, अब वो भाई हुए क्या, अब वो क्या हुए, तो फ्रेंड्स बता दूं, वो पहुंच तो मतलब रखे तो वहां थे, लेकिन जिससे चलाना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, वो तो रसिया के कब्जे में था, मतलब थे वहां। अब एक हिसाब से भाई है कि आपको बंदूक दे दी जाए और कारतूस ना दी जाए, तो अब क्या दागे क्या, तो बस सेम वही कंडीशन रह गई यूक्रेन की। तो वो जो परमाणु बम थे वो उन्होंने चलाए जैसे, तो वो मतलब खराब मिस ही कर दिए। अब यूक्रेन ने अपना क्या किया, एक सद्भावना दिखाई कि हम जो है विश्व शांति में मतलब विश्व शांति स्थापना करने में हम भी योगदान देंगे। हमारे पास जो भी न्यूक्लियर मतलब जो परमाणु बम हैं उन्हें हम खत्म करते हैं, और अब ना ही हम नए बनाएंगे, जो हमारे पास है वो भी हम खत्म कर रहे हैं। तो यूक्रेन ने ऐसा ही किया, वो भी खत्म कर दिए। आज सोचिए बात, सपोज दैट वो जो परमाणु बम पहले उसके पास थे यूक्रेन के पास, वो आज यूक्रेन के पास होते तो हालत ये ना होती, तो कुछ और होता, क्योंकि उसके पास परमाणु बहुत थे लेकिन चलाने वाले नहीं थे। लेकिन सोचिए वो भी होता, चलाने रेगुलेटर में जो मैं मतलब चाबी मैं जो की होती, पासवर्ड होता जिससे चलता वो होता, तो आज जो हालत इस टाइम पे जेलेंस्की की है वो नहीं होती, कुछ और होती। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थोड़ी, आपको बता दूं कि रसिया और यूक्रेन की सेना में जो क्या अंतर है। तो एक मोटा मैंने अंतर लिखा, जो ताकत देखी मैंने, जो रसिया की फौज लगभग में 8 लाख सैनिक हैं, परमाणु बम इसमें है, लेकिन यूक्रेन के पास बात करेंगे तो लगभग केवल 2.5 लाख। अब आप सोच सकते हैं कहाँ 8 लाख और कहाँ 2.5 लाख, देखिए कितना अंतर है। गांव में कहते हैं धरती आसमान का अंतर। अब मतलब वही बात रही कि वो बात कहते हैं कि गांव में एक हमारा दोस्त ने मतलब वो बोलते हैं कि हमारे पिता जब लड़े, शेर से लड़े, क्या किया, फायर डाला। अरे भाई शेर से लड़े तो वो तो फायर डालेगा। अब आप समझिए कहाँ 8 लाख और कहाँ 2.5 लाख, लड़ाई कहाँ है, ये तो एक तरफा है बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात देखी इसमें, जो देशभक्ति नाम की चीज जो है वो यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो जेलेंस्की जी हैं उनमें वास्तव में झलक रही है,
वास्तव में राष्ट्रभक्ति जो देशभक्ति होनी चाहिए वो झलक रही है। अब आप समझिए, कहाँ 2.5 लाख, कहाँ 8 लाख, इसके पास परमाणु बम है, इसके पास कोई परमाणु बम नहीं, रासायनिक हथियार है थोड़े बहुत, उनसे काम चलाए, उनसे सामना कर रहे हैं रसिया वालों। इसके पास ब्रह्मोस भी है जो अपने लोगों के पास मतलब दिए, मतलब बन रही है, अपने यहाँ ही बन रही है, रसिया की सहायता से बन रही है ब्रह्मोस। इसका नया भी वर्जन आ गया है S-400, वो भी आ गया है। अब आप समझिए उस इतने सबके ताकत के लिए ये क्यों, क्या है, इनके पास एक जुनून है देश के लिए कि हमें देश के लिए का मतलब देश भैया हर मतलब सिर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। तो जेलेंस्की जी का ये डायलॉग मतलब अपने जो बोलते हैं भारत वाले, वो डायलॉग वहाँ पे एकदम फिक्स हो रहा है, बिल्कुल एकदम वही चीज हो रही है। क्योंकि आप समझिए, आप 2.5 लाख और ये 8 लाख हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, इस बात से माने कुछ नहीं निकलने वाले हैं कि जो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जैसे अब आप युद्ध करते रहेंगे तो अभी क्या है, जो आम जनता है वो नहीं आई है, वो उसका मतलब किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्ट नहीं हुआ है। जब आम जनता बाहर आ जाएगी तब युद्ध में मतलब युद्ध एक ज्यादा भयंकर रूप ले लेगा। तो अंततः एंड युद्ध को मतलब एंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आम जनता मरेगी। अब एक बात बता दूं आपके लिए कि जब रसिया ने हमला किया था यूक्रेन पर, उस समय क्या यूक्रेन के जो लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे कुछ मतलब 2 दिन के लिए, और अपना खाना दाना लेके चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अब जब खत्म होगा थोड़ा बहुत लेके जाएंगे नीचे ना, दुख छुप के रहे होंगे, लेकिन अब तो बाहर निकलना है। अब बाहर निकलना, भूख रहना नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अब जब भूख से मरना इससे बढ़िया तो बाहर जाके ही मरेंगे। तो अब जो यूक्रेन की जो आम जनता है, जो आम नागरिक सिविलियन मतलब सिविलियंस है, वो भी बाहर आ गए हैं। तो आई होप, अब उम्मीद है कि ये लड़ाई जो है अब खत्म होने वाली है। हो सकता है कि आज जो बेलारूस में होने की थी वो तो कैंसिल होगी, लेकिन गोमेन में होगी तो इसमें समझौता हो सकता है। यानी जो समझौता जो है सब हो सकता है आज रात में यानी कल तक हो जाए, इसलिए बढ़िया है, बेहतर है। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया वालों की। इस सभी में मतलब जो भारत के जो लोग थे यूक्रेन में, यूक्रेन की सेना ने और रूस की सेना ने विधिवत विदा किया उनके लिए, बिल्कुल किसी प्रकार से उन्हें किसी कोई दिक्कत नहीं आने दी। बॉर्डर तक मतलब वहां से निकाले, बॉर्डर तक पहुंचाया। अब इसमें बॉर्डर तक पहुंचाने में एक अब हम देख सकते हैं, एक पुराना वाला भारत वही भारत, एक नए भारत का निर्माण, तो एक नए भारत का निर्माण अब होने वाला है। मतलब हो गया है कि पहले हम लोग किस राह में जी रहे थे और आज हम कहाँ पर जी रहे हैं। वो ही महात्मा गांधी थे जिन्होंने अफ्रीका वालों ने फेंक दिया था। आज अफ्रीका ना सही है तो ये भी विदेश के, यूक्रेन रूस के हैं तो ये भी विदेश के, लेकिन उन्होंने क्या, इतने सम्मान के सहित उन्होंने मतलब बॉर्डर तक लेके आते हैं, पोलैंड हंगरी वगैरह में लेके आते हैं, फिर वहां से अपने एयर इंडिया की जहाज जाती है उन्हें वापस इंडिया में लाने का काम करती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपके लिए मेरी जानकारी दी हुई अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि जानकारी ये पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी मतलब एक नया शो करूं, जो भी आपके मतलब वीडियो बनाऊं, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।